नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम बिहार को इन योजनाओं का तोहफा दिया। बिहार में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर लगभग 90% हो गया है। यह देश में सर्वाधिक है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या भी कम होकर 14,899 रह गई है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,56,866 और स्वस्थ होने वाले संख्या भी बढ़कर 14,01,158 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,05,930 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 1,421 नए संक्रमित मिले। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। वे वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन पर बिहार में शोक की लहर है। उनके निधन पर शोक संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है। मौत के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने राजद से अपना पुराना नाता तोड़ लिया था। उन्होंने आईसीयू से आरजेडी इस्तीफा देने का अपना पत्र जारी कर बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सियासी हड़कंप मचा दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह 74 वर्ष के थे। 2 दिनों पहले उनकी हालत बिगड़ गई थी। उन्होंने दिल्ली के एम्स के आईसीयू वार्ड में रविवार की सुबह अंतिम सांस ली। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। इसके पहले कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका पटना के एम्स में इलाज किया गया था। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। बिहार के 6 परंपरागत विश्वविद्यालय में कुलपतियों की शीघ्र ही नियुक्ति की जा सकती है। इस साल के आरंभ से ही राज्य भवन सचिवालय द्वारा चल रही वीसी नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित अलग अलग सर्च कमेटियों की अनुशंसाएं आ चुकी है। अब केवल राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विमर्श होना बाकी है। इसके साथ ही राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपतियों के पद भी शीघ्र भरे जाने के आसार हैं। पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से उड़ानों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। अलग अलग शहरों के लिए और अधिक यात्री विमान उड़ान भरेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। वे दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने के बाद पटना आए थे। झारखंड में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में झारखंड में संक्रमण के 1,420 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60,460 हो गई है, जबकि संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 542 हो गई है। अब तक 45,074 लोग संक्रमण को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि राज्य में सक्रिय केस की संख्या 14,844 है। जो मरीज कोरोना से ठीक हो गए थे वे दोबारा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या सामने आ रही है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी की ओर से आज नीट 2020 का आयोजन किया जा रहा है। एग्जाम शुरू होने से पहले छात्र छात्राओं को स्लॉट वाइज सेंटर में 12 बजे दोपहर से एंट्री देनी शुरू कर दी गई है। एक स्लॉट 40 मिनट का था, जिसमें 80 परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई है। कांके रोड स्थित कैब्रियन पब्लिक स्कूल के बाहर छात्र छात्राओं के सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अंदर एंट्री दी गई। इस दौरान कई छात्रों के कान की बालियां भी खुलवा ली गई है, तब जाकर उन्हें अंदर प्रवेश कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी रविवार को मोहराबादी मैदान पहुंचे और धरना पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों से बातचीत की। उन्होंने उनकी मांगों को जायज ठहराया और कहा कि विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया जाएगा। सरकार से मांग की जाएगी कि सहायक शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देते हुए उन्हें स्थायी किया जाए।
गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र के सुखड़ा पुल के पास भोगाडी मोड़ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना के दौरान बच्ची का पिता उसे लेकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान ट्रक ने उसके साइकिल को टक्कर मार दी, जिसके बाद बच्ची सड़क पर जा गिरी और फिर ट्रक से कुचलकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे में बच्ची के पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल ले जाया गया है। झारखंड के 12 जिलों से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन का घेराव करने रांची पहुंचे करीब 2300 सहायक महिला पुरुष पुलिसकर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 2 महिला होमगार्ड बेहोश हो गई। 3 साल के लिए अनुबंध पर बहाल हजारों सहायक पुलिसकर्मी स्थायी नौकरी की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव करने रांची पहुंचे थे। इस दौरान राजभवन के समीप कुछ महिला सहायक पुलिसकर्मियों पर सुरक्षा में तैनात आईआरबी के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस वजह से 2 महिला पुलिसकर्मी बेहोश हो गई। सहायक पुलिसकर्मियों को सुबह से ही मोहराबादी मैदान में ही एक तरह से नजरबंद रखा गया था। क्या कारण है कि रोका जा रहा है आप लोगों को? हम लोग जाने के लिए मोहराबादी मैदान इस रास्ते से चाह रहे थे, इसलिए रोका जा रहा है। इसीलिए रोका जा रहा है तो महिला और पुरुष लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं हम लोगों पर। इस बच्ची के साथ अगर कुछ होती है तो झारखंड सरकार इस बच्ची की सारी जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि हम लोग तो सबसे पहली बात गाड़ी बुक कर आ रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा आप लोग के सामने, क्योंकि 2500 सहायक पुलिस झारखंड के 2017 में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति की गई थी। हम लोग की नियुक्ति मुख्य धारा से जोड़ने की नियुक्ति की गई थी। बेरमो उपचुनाव को लेकर झारखंड राज्य के वित्त मंत्री व झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के 2 दिवसीय दौरे के पहले ही दिन बेरमो के पेटरवार पहुंचे। यहां उन्होंने चांदो सांस्कृतिक भवन में बैठक की। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि बेरमो विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य का खजाना खाली हो गया था, अब स्थिति में सुधार हो रही है। राज्य में विधायक फंड में रोकथाम धीरे धीरे आरंभ की जा रही है। कोरोना काल में तमाम विधायक फंड पर रोक लगा दिया गया वित्त मंत्री जी। अब शुरू हो गया है, 25% हम लोग दिए हैं, मतलब 1 से 1.25 करोड़ के बराबर विधायक अपना काम शुरू कर। उपायुक्त छवि रंजन जिले के विभिन्न प्रखंडों का औचक दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आधी रात को उपायुक्त सिल्ली प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उपायुक्त ने सिल्ली सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे सीएचसी परिसर का मुआयना करते हुए नर्स और डॉक्टर की उपस्थिति की जांच की। सीएचसी में डॉक्टर विवेक मौजूद थे। धनबाद के हीरापुर अग्रेशन भवन में भारतीय एकता शेर सेना की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भारतीय एकता शेर सेना यह प्रयास काबिल तारीफ है, जरूरतमंदों को इससे काफी फायदा पहुंचेगा। संगठन के पदाधिकारियों से उन्होंने एक आग्रह किया कि जब भी ऐसे शिविर लगाएं तो निश्चित तौर पर अपने पास डेटा भी जरूर रखें। साथ ही लोगों से प्लाज्मा डोनेट के लिए भी आगे आने की अपील करें। इस आयोजन में पीएमसीएच, ब्लड बैंक, बंगाली कल्याण समिति, सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति और हीरापुर चैम्बर भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारी संस्था भारतीय एकता शेर सेना के द्वारा ब्लड कैंप लगाया गया अग्रेशन भवन हीरापुर में, और बंगाली कल्याण समिति, अन्य संस्था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और युवा सामूहिक विवाह समिति, डेकोरेटर एसोसिएशन के प्रदीप सिंह के द्वारा सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। और यहाँ पे हम लोग अभी तक 24 यूनिट ब्लड डोनेशन दिया। भारतीय एकता शेर संस्था के द्वारा जो यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, वो वास्तव में बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण से प्रशंसा के योग्य है। और मैं इस संस्था के सभी सदस्यों को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि
हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों के लिए सोचते हैं जिनके लिए कोई मदद करने को आगे नहीं आता है। तो मेरा इस संस्था से एक आग्रह रहेगा कि चीज़ें जो हम लेते हैं उसका हम लोग कितना प्रॉपर चीज़ों को उपयोग करते हैं। हमारी अथक प्रयास के बाद यदि इसकी उपयोगिता अगर हमें नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि हम सब बेकार प्रयास कर रहे होते हैं। तो मेरा एक रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर के आधा दर्जन से अधिक युवक से लाखों रुपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। रेलवे में नौकरी के लिए लाखों रुपए देने वाले बेरोजगार युवक परेशान होकर शनिवार की रात झरिया में पहुंचे। ठगी करने वाले के घर के सामने 2 भुक्तभोगी धरना पर बैठ गए। रात भर दोनों युवक ठग के घर के दरवाजे पर ही बैठे रहे हैं। इस बीच ठग पवन यादव उर्फ रणविजय सिंह भाग निकला। भुक्तभोगी युवकों ने बताया कि रेलवे में नौकरी के लिए वर्ष 2018 में रुपए दिए थे। 2 वर्ष बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर शनिवार की रात भुक्तभोगी बिहार के खड़गपुर से झरिया पहुंचे। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।